यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो दोस्तों देखिए, पोस्ट ऑफिस जो है उसमें कुछ भर्ती निकली हुई हैं। ये स्पोर्ट लाइन के लिए हैं और जो स्पोर्ट में जो काम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कोटे से हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया भर्ती है। और आप देखिए इसकी ऑनलाइन डेट, आप पूरा पीडीएफ देखिए किस तरह से हमें करना है। तो आप देखिए इसमें ऑनलाइन डेट की जो तिथि दे रखी है वो 10/11/2023 है और जो लास्ट डेट है वो है 9/12/2023। आप जो है किसी वजह से अगर इसका जो है करेक्शन डेट होती है, गड़बड़ होता है, करेक्शन डेट दे रखी है उनकी 10/12/2023 से 14/12/2023 तक। और ये ग्रुप सी की भर्ती हुई है। देखिए कौन कौन सी भर्ती हैं: पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस की भर्ती हैं। तो देखिए 5 टाइप की भर्ती है और आप जो है इसमें ऑनलाइन जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये भर्ती के हिसाब से जो है पे स्केल दे रखा है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आप नीचे चलकर देखें तो इसकी क्वालिफिकेशन जो अलग दे रखी है। तीसरे नंबर पर वैकेंसी दे रखा है पोस्टल सर्कल वाइज और कैडर वाइज वैकेंसी जो है ये दी हुई हैं। आप इसमें एज देखिए कि सबकी एज 18 से 27 वर्ष तक होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। और आप जो है अब आगे देखेंगे हम भर्ती क्या सिस्टम दे रखा है इसमें। क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो क्वालिफिकेशन देखिए पोस्ट वाइज के हिसाब से दे रखी है। आप देखिए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के हिसाब से जो अप्लाई करेंगे उनके लिए बीए की डिग्री अनिवार्य है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया हो और आपको कंप्यूटर की नॉलेज आती हो, वर्किंग हो, ये दिया हुआ है नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरी जो दे रखी है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, आप जिस स्टेट में रहते हैं। और लोकल लैंग्वेज के लिए दे रखा है, लोकल लैंग्वेज क्या है वो आगे दी हुई है। और तीसरा दे रखा है कि आपको इसमें भी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और अगर जो है अब अगला देखें हम इसमें ये दे रखा है मल्टीटास्किंग के लिए आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो और दे रखा है जो अप्लाई करने के इच्छुक हैं, ये जो आपकी जो है खेल की कैटेगरीज दे रखी हैं यही नहीं है, और भी नीचे हैं देखिए बहुत सारी कैटेगरीज जो है इसमें दे रखी हैं। ये आप जो इसमें से किसी भी खेल से संबंधित हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो अलग दे रखा है सिस्टम आगे देखेंगे, यदि आपकी कोई अलग लिस्ट ऑफ अथॉरिटी कंप्लीट टू अवार्ड सर्टिफिकेट, यानी आपको किसी में भी कोई अवार्ड मिला हो तो वो भी आप उसमें सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अगर आपको कहीं कुछ मिला हुआ अवार्ड हो तो आप देखिए कि ये पूरा जो है नोटिफिकेशन है। आप इस नोटिफिकेशन को जो अप्लाई करने के इच्छुक हैं वो इंडिया पोस्ट जो है उसकी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड कर रहे हैं तो ये स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर जो है पोस्ट ऑफिस पीडीएफ लिखकर भेजते हैं, मैं ये आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसको पढ़ने से पहले जो आप इसको ऑनलाइन करेंगे उससे पहले इसका सही से अवलोकन कर लें, सही से पढ़ लें, ठीक है। अगर आप फीस की बात करें तो आपको 100 रुपये देने होंगे, है ना। वुमेन कैंडिडेट्स या ट्रांसजेंडर हैं कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST, जो SC ST से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद बेंच डिसेबिलिटीज जो होते हैं, या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EBS जो होते हैं, उनके लिए इसमें जो आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस जो है UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड आदि से आप कर सकते हैं, है ना। तो ये रहा, इतना आपने देख ही लिया है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन डेट, ये आपको पहले ही बता दी गई है कि करेक्शन डेट कौन सी कब से कब तक की रहेगी, ठीक है। कैंडिडेट फिगरिंग द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सेल बी प्रोवाइड जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन के समय जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपके ये रहे, कौन कौन से आपको मांग सकते हैं। प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम सबमिट, जो आप सबमिट करेंगे उसका एक प्रिंट आउट आपको रखना पड़ेगा, वो आपको जो है वेरिफिकेशन के समय लेके जाना पड़ेगा। समस्त क्वालिफिकेशन जितनी भी आपने कर रखी हैं, कंप्यूटर नॉलेज में जो जहाँ जहाँ कंप्यूटर मांग रखा है उसका कंप्यूटर डिप्लोमा दे रखा होगा। फॉर्म दे रखे हैं जो नीचे दे रखे हैं, रेफर पैरा 8 में जो फॉर्म दे रखे हैं वो आपको लेकर जाने हैं, इसमें नीचे दिए हुए हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ, जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर वोटर ID कोई हो, इस तरह का कोई भी प्रूफ आपको उस समय मांगे। ये वेरिफिकेशन के समय का है, उससे पहले हमें जो है और चीज़ें देखनी है क्या क्या इसमें और काम करने हैं। तो देखिए ये रही हमारी पोस्ट है, ये देखा सर्कल वाइज क्रेडिट वाइज जो पोस्ट है हमारी ये रही, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो है पोस्टल असिस्टेंट 27 पोस्टें हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट की 2 हैं, पोस्टमैन की 15 हैं, मल्टीटास्किंग की 17 हैं। मेल गार्ड की कोई भर्ती नहीं है, मेल गार्ड की सिर्फ तेलंगाना में 2 हैं और एक वेस्ट बंगाल में, बाकी और कहीं मेल गार्ड की भर्ती नहीं है। आप देख लीजिए ये भर्ती दोबारा से मैं एक बार और धीरे 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 ऊपर कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर जो है हर एक राज्य के हिसाब से भर्ती देख लीजिएगा और उसके हिसाब से फिर आप अप्लाई कीजिएगा। देखिए वैसे तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हाई फाई भर्ती दी हुई हैं, आप कहीं पे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उत्तराखंड में 12, 5, 29, 18 इस तरह से भर्ती दी हुई है, आप जो है इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये आपकी लैंग्वेज है,
जो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो अपने राज्य के हिसाब से, या किसी और राज्य में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जो है दूसरी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज कौन सी होगी, लोकल मतलब वहाँ के एरिया की लैंग्वेज कौन सी होगी, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम टाइम में शायद आपको सेलेक्ट करना होगा। जो आपको डॉक्यूमेंट्स ऊपर लिखे हुए थे, कोई भी नेशनल फेडरेशन का कोई भी हो, इस तरह का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। दूसरा दे रखा है ये आपका स्टेट एसोसिएशन का, किसी स्टेट पर आपने कोई गेम खेला हो तो उसका ये डॉक्यूमेंट्स का प्रारूप इस तरह से। और ये रहा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ, किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई आपको डॉक्यूमेंट्स मिला है तो वह आपका ये रहा। और अगर आप लोग जो है किसी भी डायरेक्टेशन पब्लिक इंस्ट्रक्शन किसी भी उससे जुड़े हुए हैं स्टेट लेवल पर, तो आपका इस तरह का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स के जो वो दे रखे हैं, इन्होंने प्रारूप इधर दे रखे हैं और आप इसमें अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जिस किसी को ये पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरे लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर जो है मुझे लिख कर भेज सकते हैं, पोस्ट ऑफिस पीडीएफ लिख कर भेज दें। और ऐसी ही मैं भर्तियाँ लाता रहता हूँ। तो जिनको अपडेट रहना भर्तियों में वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलते रहेंगे। आप सब लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप इसमें अप्लाई करें, और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सब कामयाब भी हों। सब भाइयों को धन्यवाद।